अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट हल्का PP 39 में और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं चौधरी शहबाज सिद्धू साहब। सिद्धू साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफिलिएशन के बिहाफ के ऊपर इस हल्का इंतखाब से अपने नॉमिनेशन पेपर इन्होंने सबमिट करवाए हुए हैं। अल्लाह करे इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट भी दे दे और अल्लाह करे ये इलेक्शन विन करके असम्बली में भी पहुंच जाए। मैं दुआ गो हूं उनके लिए। लेकिन इनसे जो आज हमारी गुफ्तगू होगी वो होगी कि इन्होंने क्यों इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का फैसला किया है, और दूसरा, अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो पंजाब असम्बली के फ्लोर के ऊपर जाकर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ये सबसे पहले वहां पे रेज करना चाहेंगे, कौन सा ऐसा मसला है जिसको सबसे पहले हल होने की ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जो सब क्या हाल है आपका? ठीक है? सेहत आपकी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ी फजल है। चौधरी साहब, पहले नंबर पे आप ये बताइएगा कि अगर आप इलेक्शन विन करते हैं तो आप क्या करेंगे, आखिर आपका विजन क्या है कि जिस विजन को देखते हुए आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का फैसला किया है? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये चीज़ को समझता हूँ कि ये जो सियासत है ना, ये एक इबादत है। अगर इसको समझा जाए तो ये एक इबादत है। तो ये जो चल रहा है, नून लीग वाले जो कर रहे हैं, ये जो सारे प्रोपोगंडे चल रहे हैं, ये जो सारे अमेरिका वाले इनके साथ मिले हुए हैं, ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ें देख के ना, तो मैंने दिल से फैसला किया कि मैं इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए, अपने हल्के के लिए, अपने इन दोस्तों के लिए, इनके लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। चौधरी साहब, आप असम्बली के फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो कौन सा ऐसा काम है जो आप समझते हैं कि सबसे पहले करने वाला है? आपकी प्लानिंग क्या है? जी मेरी प्लानिंग तो ये है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस नीयत से निकला हूँ कि ये जो हमारे हल्के के ये जो काम है, ये जो हमारे हल्के की गरीब अवाम है, मैं इनके लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। क्या कर सकें, मतलब कि हल्के का कौन सा ऐसा काम है या फिर पंजाब के अंदर कौन सा ऐसा काम है जिसको आपको एक्सपोज करने की फिलफोर ज़रूरत है? ये देखें जी, ये तो जो हालात हैं, ये जो गरीब आम पिस रही है, ठीक है, इनके लिए जितना हो सके बेहतर कर सकूं। फंड्स लेके आऊँगा अपने इलाके के लिए, अपने जो ये जो गरीब आम है इनकी जितनी हेल्प मैं पहले भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसके बाद भी मैं इनके लिए जो मेरे से हो सका, जो मैं हुकूमत के साथ बैठ के असम्बली में जितना कर सकूँगा, मैं इंशाल्लाह इनके लिए निकला हूँ और इनकी खिदमत करता रहूँगा। सब मेरा क्वेश्चन फिर वहीं पर है, मुझे मेरा आंसर नहीं मिला। आपके पास प्लानिंग क्या है और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप समझते हैं कि इस वक्त हल्के की आवाम की एसेंशियल नीड है इनकी? जी ये देखें जी, हमारे हल्के में ये देखो रोड, ये सारे मामला जो हैं, ठीक है, इधर से गुजरा नहीं जाता। इतने इतने खड्डे आज तक 15-20 साल से ये टूटे हुए हैं, किसी ने आज तक इनको बिल्कुल टच तक नहीं किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जितनी मरम्मत करवाई है मैंने करवाई है। ये जितने हल्के के ज़रूरी काम है मैं पहले सबसे पहले वो करवाऊँगा। सर, छोटी सी चीज़ ये है कि आइन के मुताबिक ये जो सारे मामलात हैं, रोड की कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रीट्स की कंस्ट्रक्शन है, ये सारे के सारे बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी नहीं, आप समझते कि ये तो उनका काम है? जी बिल्कुल ठीक है, उनका काम है, लेकिन ये उनको करने नहीं दे रहे। ये सारे जो प्रोपोगंडे हो रहे हैं, ये सारे जो मामला चल रहे हैं, ये तो उनको बिल्कुल चलने नहीं दे रहे। ये तो सारे बंद पड़े हुए हैं, जिधर के जिधर। ये सारे आज से 10-15 साल से ये सारे जो टूट फूट का शिकार हैं, आज तक बिल्कुल इनको किसी ने टच तक नहीं किया। सर, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी शब खून मारा था बल्दियाती नुमाइंदों का? अगर ये आज कंस्ट्रक्शन टूट फूट का शिकार है तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह और जिम्मेदारी जिस पार्टी के ऊपर आयद होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, जिन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों को आते ही डिनोटिफाई किया, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करवाए। और अगर 3.5 साल इस पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल और परवेज इलाही साहब के भी 6 मंथ डाल के 4 साल इन्होंने यहाँ पे विराजमान रही है, तो इसको जिम्मेदार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आप लोग डाल दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कुछ करने ही नहीं दिया। ये तो सारा प्रोपोगंडे जो चल रहे हैं उनको तो बिल्कुल बैठ के तो 10 दिन काम करने नहीं दिया। ये कैसे, ये PTI का तो बिल्कुल कुछ कसूर नहीं। तहरीक इंसाफ वालों ने ही डिनोटिफाई किया था बल्दियाती नुमाइंदों को आते सार ही, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन भी नहीं करवाए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर हुकूमत में थी। जी ये बिल्कुल ठीक है, हुकूमत थी, लेकिन जो फंड्स हैं ये सब कुछ ये तो रुके रहे हैं।
आज तक तो इन्होंने कुछ काम करने ही नहीं दिया। सर इसकी जिम्मेदार कौन सी? जिम्मेदार तो यही नून लीग वाले हैं। हर रोज आए दिन तो आपको पता है वहां पे मजमे लगे रहते थे, कहाँ ये कर गया, कहाँ वो कर गया, ठीक है। उनको तो इतने टाइम उन्होंने बैठ के काम करने नहीं दिया। सर खान साहब की बात ले लेते हैं कि इस वक्त जमान पार्क के अंदर जो हो रहा है, क्या आप समझते हैं आपके वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है? क्या ऐसे ही रियासत के निज़ाम इस तरह चलते हैं? जी देखें, ये कोई कानून नहीं है, ये तो बिल्कुल सरासर ज्यादती है। हम भी जमान पार्क जाते हैं और इंशाल्लाह जा रहे हैं और जाएंगे भी, ठीक है। ये सारे मामला जो है गलत हो रहे हैं। किसके वारंट जारी नहीं हुए? सबके वारंट जारी हुए हैं। ये देखें, ये जो सीधी सी एक साइंस है, नवाज शरीफ के घर के बाहर सारी दुनिया, किसी एयरपोर्ट चले जाओ, किसी होटल पे चले जाओ, सारी दुनिया उधर इकट्ठी होकर उनको गाली देती है। ये खान साहब है अल्हम्दुलिल्लाह, इनके पास क्या ऐसी कलामात है, क्या फार्मूला है कि उनके घर के बाहर लोग जान देने के लिए तैयार हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक लीडर है, एक सच्चा लीडर है। मसला ये है, मसला यहाँ पे कानून की पासदारी का है। खान साहब खुद तो कहते हैं कि कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए। जब अदालतें बुलवा रही हैं वो नहीं जाएंगे तो फोर्सेस तो अपना फिर काम करेंगे। जब फोर्सेस अपना काम करते हैं उसमें भी आप रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं आप लोग। जी हम लोग भागे नहीं है भाई, तो हम कानून का एहतराम करते हैं। गिरफ्तारी किस चीज की दें? गिरफ्तारी हमें भी आईनी हक है। हमारे ऊपर जो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, ये सारा मामला क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। हमको भी फ्री किया जाए। हमारी जान को खतरा है, खान साहब की जान को खतरा है। ये कैसे हम जाएं? पहले भी गोलियां खाई हैं, सब कुछ किया है, हम मुल्क से भागे नहीं। अदालत की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि खान साहब के इस बयानी की उसी वक्त नफी हो गई थी जब वो रैली की क़यादत कर रहे थे। जी बिल्कुल ठीक है। हम आज भी आइन का, अदालतों का एहतराम करते हैं। हम आज भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी की तो हामी भर रही है ना, हुकूमत भी कर रही है और अदलिया भी कह रही है कि खान साहब को सिक्योरिटी अगर थ्रेट्स हैं तो उनको सेटिस्फाई किया जाएगा सिक्योरिटी के हवाले से। फिर वो क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बातें हैं सारी भाई, ये बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। पहले सिक्योरिटी किधर थी? वो तो अल्लाह का फजल है, बच गए, ठीक है। अब जो प्रोपोगंडे हो रहे हैं सारी दुनिया जान रही है। अब जो भी होगा बाद में क्या होगा, लास्ट पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा मामला अल्लाह ना करे कुछ हो गया, ठीक है, तो ये पाकिस्तान किधर जाएगा? अभी तो कोई उम्मीद है, अभी तो कोई किरण नजर आ रही है। अभी तो हम लोग चल रहे हैं इस उम्मीद पे कि कुछ अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। तो अगर कुछ ऐसा हो गया, अल्लाह ना करे, तो ये सारी दुनिया तो फिर चोरों के हवाले हो जाएगी। अब तो उनको कोई पूछ गिछने वाला है, बाद में कौन पूछेगा? बाद में तो फिर अपनी मन मर्जी। इन्होंने भाई वारियां ठहराई हुई हैं, 5-10 साल जरदारी के, 5-10 साल हमारे, ठीक है। ये सब चोर मिले हुए हैं। जो कुछ भी हो रहा है हो तो गलत रहा है। खान साहब को भी गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। खान साहब वैसे तो बयानिया की नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि अदलिया का एहतराम करना चाहिए। जब खुद के ऊपर बारी आती है तो वो खुद को आइन और कानून से बालाताक समझना शुरू कर देते हैं। सर अगर आपको टिकट मिल जाती है अल्लाह करे तो आपको पार्टी क्यों टिकट देगी? आपकी कौन सी ऐसी कंट्रीब्यूशन है जिसको देखते हुए आपने टिकट अप्लाई किया है कि हाँ ये मैंने पार्टी के लिए किया है या फिर ये हल्के के लिए किया है, इसलिए मेरा हक है, मुझे टिकट मिलनी चाहिए? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से पार्टी के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। किसी मीटिंग में, किसी जलसे जुलूस में, जमान पार्क से लेके बनी गाला तक हम हर जगह जाते हैं। हम पार्टी का एहतराम करते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, हम इनके पक्के वर्कर हैं। हमारे इलाकेदारी, हमारे जो जीज़ोकार, हमारे दोस्त, वो सब हमें ये चाहते हैं कि हमारे लिए, हमारे भाई हमारे लिए इलेक्शन लड़ें और विन करें। हमारे लिए बहुत दिली खुशी है और हम इस वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर हमें पार्टी टिकट देगी तो बिल्कुल ठीक है, हम इलेक्शन लड़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इन चोरों को इधर से भगाएंगे। अगर फिर भी हमारे अलावा किसी को पार्टी पसंद करेगी, उसको टिकट देगी, तो फिर भी हम भागेंगे नहीं। हम इंशाल्लाह शाना बिशाना उसके साथ खड़े होंगे, उनके साथ इलेक्शन को टेस्ट करेंगे। बिल्कुल जी, ज़ात बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं। हम पार्टी के साथ हैं, साथ रहेंगे और इंशाल्लाह खान साहब का साथ देंगे। और हमें टिकट ना मिली, जिसको भी मिली वो हमारा भाई होगा, हम उसके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हैं चौधरी शहबाज सिद्धू साहब,
جو کہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے اس حلقہ کے وہ امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کہ پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اگر ان کو ٹکٹ مل جاتی ہے. اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پہ کی ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے اور پارٹی کا ساتھ دیں گے. اگر ان کو نہیں بھی ٹکٹ ملتی, جو بندہ بھی پارٹی کی طرف سے آئے گا وہ اس کی حمایت کا اعلان کریں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.